मरीजों का इलाज कर ठीक करने वाले और खुद को मसीहा कहलाने वाले जब रिश्वत के चंद रुपयों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, लेकिन शायद यह रिश्वतखोर मसीहा यह भूल जाते हैं कि हमें भी मरना है और मरने के बाद कफन में जेब नहीं होती। जी हाँ, जब इन रिश्वतखोर मसीहाओं की रिश्वत लेते हुए काली करतूत हमारे कैमरे में कैद हुई, तब इन मसीहाओं को डर और खौफ इतना सताने लगा, कहीं हमारा असली चेहरा ही दुनिया के सामने बेनकाब ना हो जाए। जब इन रिश्वतखोर मसीहाओं ने रिश्वत के लिए रुपए कैमरे के सामने वापस कर दिए। आपसे पैसे किसने लिए? आपसे पैसे किसने लिए जी? किन्होंने क्या कह के लिए थे पैसे? अंदर से दवा करोगे या बाहर से? मैंने अंदर से करेंगे। अच्छा, तो इन्होंने कहा 400 तो 400 रुपये कब लिए थे आपसे? 10:30 बजे। जी हाँ, यूपी के रामपुर के जिला अस्पताल में ऐसा ही रिश्वत लेने का एक ताजा मामला सामने आया है, जहां अस्पताल में स्टाफ नर्स द्वारा गरीबों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। प्रशासन बेखबर, दवाई लगाने के नाम पर लिए जाते हैं मरीजों से रुपए, लेकिन जिला अस्पताल के आला अधिकारी मुख बधिर होकर बैठे हुए हैं। मरीजों को दवाई लगाने के नाम पर उनसे मोटी रकम ऐंठी जाती है। पैसा नहीं देने पर इलाज नहीं किया जाता है। आपको बताते चले कि रामपुर का जिला अस्पताल देखने में तो ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसके अंदर बैठे हुए स्टाफ व नर्स और कर्मचारी गरीब और मजलूमों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। इलाज के नाम पर उनसे मोटी रकम ली जाती है। नहीं देने पर मरीजों का इलाज नहीं किए जाते हैं और उन्हें घर भेज दिया जाता है। फिलहाल मीडिया के हस्तक्षेप के बाद रिश्वतखोर नर्स ने अपने आप को बचाते हुए पैसा तो हमारे कैमरे के सामने ही वापस कर दिया, पर सवाल यह है कि गरीबों से पैसा दबाकर दवाइयों के नाम पर लूटा जा रहा है और सीएमएस कहते हैं कि उनके यहाँ कोई रिश्वत नहीं लेता। अपने डॉक्टरों और नर्स की हमदर्दी करने वाले सीएमएस साहब की भी मिलीभगत लग रही है। बहरहाल कैमरे पर उन्होंने फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आश्वासन तो कार्यवाही का दिया है। अब इस मामले में देखना यह होगा कि आखिर क्या कार्यवाही होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, QTV भारत। क्या नाम है आपका? अब्दुल मुत्तलिब। अच्छा, है क्या मामला है? लड़के को लेकर आए थे, मरीज है। अच्छा, फिर? और इन्होंने कहा अंदर से दवा करोगे बाहर से? अच्छा, मैंने कहा अंदर से दवा कराएंगे जी। फिर इन्होंने 400 रुपये लिए। मैंने करे लाओ पैसे दो। अच्छा, मैंने कितने कहीं 400 रुपये दो। अच्छा, किसने लिए थे 400 रुपये? इन्होंने जो सामने बैठी। अच्छा, कहाँ है मरीज? किधर है मरीज गया? बेचारे पुताई करने वाले महीनों से खाली बैठे। इन्होंने मुझसे कहा कि 400 रुपये लिए, तो मैंने कहा चलो अगर 12 की दवा है तो ठीक है, और 12 की दवा मंगाते तो ठीक है, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा अंदर मुझसे 400 रुपये लिए गए, तो मैं घर से खाना खा लिया था तो इनके साथ में उठ के आया। अच्छा अच्छा, मैंने कहा आप बुरी बात है, इनके 400 रुपये वापस कर दिए। जब अस्पताल से आप दवा लगा रही हैं, डीएम साहब का आदेश है फ्री में काम करिए। अच्छा, बस बात ये है। तो यहाँ पर स्टाफ नर्स ने पैसे लिए 400? हाँ, इन्होंने बताया, मैं घर पे खाना खा रहा था। मैंने कहा चलो अस्पताल में तो फ्री काम होता है, डीएम साहब का आदेश है। आप कौन है इनके? ये मेरे मिलने वाले, मेरी ये पुताई करते थे पहले। अच्छा, क्योंकि मेरे संज्ञान में तो कोई ऐसा मैटर नहीं है। आज पहली बार आपने ये बताया मुझे। जी। कोई पैसा नहीं लिया था, सब मुफ्त इलाज किया जाता है, सारी मुफ्त जांचें की जाती हैं, मुफ्त दवाई दी जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपने बताया है मुझे, तो मैं इसकी जांच कराता हूँ और मालूम करता हूँ
कि ऐसा क्यों हुआ और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मरीज ने 400 रुपये लेने का आरोप जब लगाया तो उसके बाद में कैमरे में कैद हो गया, उन्होंने अपने ही हाथ से उस मरीज को 400 रुपये वापसी किए हैं। इसमें क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई करना चाहेंगे ऐसे स्टाफ नर्स के खिलाफ? देखिए, ऐसा है, पहले उसका वर्जन तो लेना ही पड़ेगा ना जी। स्टाफ का भी और उसका भी, जिसने भी शिकायत मतलब जिसने पैसे दिए हैं। जी। तो हम तो हमेशा ये कहते हैं ना पैसे दो, कभी भी पैसे मत दो, और कोई बात होती है तो मुझसे बताओ, अगर आपने कोई पैसे मांग रहा है तो मुझे बताओ। बाहर की दवाइयों के और इंजेक्शनों के नाम पर उनसे पैसे लिए जाते हैं कि आपकी बाहर की दवाइयाँ लगाई ये जाएंगी? आपने अभी बताया मुझे, मैं मालूम करूंगा, जांच कराऊंगा इसकी, कौन पैसे ले रहा है, कौन से इंजेक्शन लिख के जा रहे हैं और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई।